हेलो, आई एम डॉक्टर किशले। आई एम फ्रॉम पटना। आई प्रैक्टिस मेटाबॉलिक लाइफस्टाइल मेडिसिन। और इस डाइट में मैं बेसिकली डाइट को बदलता हूँ अपने पेशेंट्स के। और जिस डाइट को मैं बताता हूँ करने को वो कार्निवोर डाइट होता है। और कार्निवोर डाइट में ज़्यादा से ज़्यादा हमें एनिमल बेस्ड फूड लेना होता है, जिसमें सीरियल्स, ग्रेन्स नहीं होते हैं बिल्कुल भी, और फ्रूट्स, वेजिटेबल्स बहुत कम, ना के बराबर होता है। और आपको एग्स लेना है ज़्यादा से ज़्यादा। मीट लेना है, मीट में मोस्टली रेड मीट खाना है आपको, मटन वगैरह हो गया। और डेयरी भी आप ले सकते हो स्मॉल अमाउंट में, बहुत ज़्यादा, बट डेयरी भी नहीं खाना होता है इसमें। और इस डाइट को करने से आपकी जितनी भी मेडिसिन चल रही है, जैसे डायबिटीज़ हो गया, ओबेसिटी हो गई, और ब्लड प्रेशर का प्रॉब्लम है, गाउट है, ये सारे मेडिसिन बंद हो जाते हैं पेशेंट के, और बीमारी भी ठीक हो जाती है। और ये ऑलमोस्ट 3 to 6 मंथ्स लगता है, उसमें सारे प्रॉब्लम्स आपके रिजॉल्व हो जाते हैं। और मेडिसिन तो डेफिनेटली कम होती है अगर बंद नहीं होती है तो। और इसलिए मैं अपने पेशेंट को बोलता हूँ कि आप पहले डाइट फिक्स करो, और ये डाइट करने से ही आपको सोल्यूशन मिलेगा। और अगर कोई पेशेंट वेजिटेरियन होता है तो मैं बोलता हूँ कि भाई वेजिटेरियन मत रहो, क्योंकि वेजिटेरियन रहने से ही प्रॉब्लम है। और अगर नॉन वेजिटेरियन होते हुए भी प्रॉब्लम है तो इसलिए है क्योंकि तुम नॉन वेज के साथ चावल, रोटी, सब्जियां सब कुछ खा रहे हो। तो कार्निवोर हो जाओ, नॉन वेजिटेरियन मत रहो, ये पॉइंट है मेरा। देखिए, एक तो मानने वाली बात होगी ना, हम बस मान रहे हैं, और मानते हुए ही हम बीमार हो जा रहे हैं। वेजिटेरियन डाइट हेल्दी है, हेल्दी है, लेकिन कहाँ कोई हेल्दी है। वही मैं कह रहा हूँ कि बीमार अगर आप हो तो वेजिटेरियन होते हुए बीमार हो या नॉन वेजिटेरियन होते हुए भी बीमार हो। तो दोनों में कॉमन क्या है? अनाज बहुत ज्यादा है। और मैं क्या कर रहा हूँ, आपको अनाज नहीं खाना है। तो अनाज हटा करके अगर आप नॉनवेज खा लेते हो उस जगह पे, तो आप ठीक हो जाते हो। तो नॉनवेज खाते हुए भी तो आप बीमारी आप ठीक कर रहे हो ना। तो प्रॉब्लम यही है कि आप वेजिटेरियन रहो या नॉन वेजिटेरियन रहो, दोनों में अनाज का अमाउंट बहुत ज्यादा है। इसलिए अनाज से प्रॉब्लम हो रही है, नॉनवेज खाने से प्रॉब्लम नहीं हो रही है, क्योंकि आप जब सिर्फ नॉनवेज खाते हो तो बीमारी आपकी ठीक हो जाती है। तो सोचने वाली बात है कि नॉनवेज प्रॉब्लम नहीं होगा। और जहाँ तक बात है इंजेक्शन और ये वो एंटीबायोटिक्स की, तो आप जो वेजिटेबल्स, फ्रूट्स खाते हो उसमें कहीं ज़्यादा होता है। और उसका जो इंसेक्टिसाइड, पेस्टिसाइड होता है वो उस फ्रूट्स और वेजिटेबल से बाहर नहीं निकलता। लेकिन अगर हम चिकन में डालते हैं तो वो चिकन के मीट में या फिर इवन गोट के मीट में वो पड़ा हुआ नहीं रहता है मसल में। बॉडी उसको डिटॉक्स कर लेती है, लेकिन प्लांट्स डिटॉक्स नहीं कर पाता। तो इसलिए जो अमाउंट आप केमिकल की बात कर रहे हो, इंसेक्टिसाइड ये सब की बात कर रहे हो, वो आपको प्लांट से ही ज़्यादा मिल रहा है, मीट खाने से ज़्यादा नहीं मिल रहा है। देखिए, अनाज है ना, ये अनाज से हमें सब कुछ तो नहीं मिल रहा। आपको अनाज से अगर सब कुछ मिल रहा होता तो आप अनाज के साथ सब्जी नहीं खाते, दाल नहीं खाते। आपकी डाइट में वैरायटी क्यों है? क्योंकि किसी एक चीज को खाकर आप अपने न्यूट्रिशन को पूरा नहीं कर पाते हो। लेकिन मैं कह रहा हूँ कि आपका सारा न्यूट्रिशन जब मीट से आ जा रहा है, एग से आ जा रहा है, तो आपको इतनी वैरायटीज क्यों खाना? और वैरायटीज खा करके आप बीमार हो रहे हो। तो कंप्लीट फूड वो होता है कि आप कोई एक फूड खाओ और उससे आपका सारा न्यूट्रिशन पूरा हो जाए। और वो मीट होता है, एग्स होता है। यही पॉइंट है मेरा, बहुत सिंपल। तो इसलिए वैरायटीज को ला करके और बीमारी ला करके कोई फायदा नहीं है। फिर आप मेडिसिन खाते हो 10 से 12, डॉक्टर्स आपको मेडिसिन दिए रहते हैं। तो ये सोचने वाली बात है कि वेजिटेरियन डाइट कैसे हेल्दी हो सकता है जब वो आपके न्यूट्रिशन को पूरी तरह से पूर्ति ही नहीं कर पा रहा है, आपकी बॉडी को जो चाहिए। तो हेल्दी कैसे हो गया? और बीमारी भी हो रही है आपको। तो इसलिए कंप्लीट फूड वो है कि आप एक फूड ही खाएं और उससे आपका न्यूट्रिशन पूरा हो जाए। हाँ, बंद कर दीजिए ना, क्योंकि कोई भी फ्रूट्स तो अब तो सीजनल कोई भी फ्रूट्स नहीं रहा ना, अब तो सालों साल, मतलब पूरे साल रहता है सारा फ्रूट्स। तो इसलिए फ्रूट्स का जो टाइम पीरियड होना चाहिए ना, वो बहुत कम दिनों के लिए होना चाहिए। लेकिन अभी क्या है कि आपका पूरे साल बहुत मीठा मीठा फ्रूट पूरे साल रहता है। तो आप कभी ये खाते हो, कभी वो खाते हो। ऑलरेडी आपकी डाइट में कार्बोहाइड्रेट बहुत ज्यादा है, क्योंकि आप अनाज खा रहे हो। और कार्बोहाइड्रेट का मतलब मैं बता दूं, वो ग्लूकोज होता है, क्योंकि अल्टीमेटली कार्बोहाइड्रेट ब्रेक डाउन होता है ग्लूकोज में, और वो आपके ब्लड ग्लूकोज को बढ़ाता है। तो आपका अनाज से तो जा ही रहा है ग्लूकोज एक्स्ट्रा। और साथ में फिर फल भी खाते हो, आपको लगता है कुछ एक्स्ट्रा उससे बहुत बढ़िया कुछ मिल रहा है। ऐसा कुछ नहीं मिल रहा होता है फ्रूट से। तो आपका जो टोटल जो इंटेक होता है ना कार्बोहाइड्रेट का या ग्लूकोज का, वो बहुत ज्यादा होता है। और इतना ज्यादा होता है कि अल्टीमेटली उसी से आपका बॉडी फैट बढ़ने लगता है, उसी से आपका डायबिटीज होता है। इसलिए जब आपकी बॉडी ग्लूकोज को ऑलरेडी बना रही है, तो आपको क्यों खाना है बाहर से अनाज? यही मेरा पॉइंट है, क्योंकि अनाज से आपको कार्बोहाइड्रेट मिल रहा है सिर्फ, प्रोटीन भी उसमें नाम मात्र होता है। तो इसलिए वो कंप्लीट फूड नहीं है। उसको आप जब तक एलिमिनेट नहीं करिएगा अपनी डाइट से, आपका हेल्थ कभी वापस नहीं आएगा। आप बस सर्वाइव कर रहे हो, आप हेल्दी नहीं हो। देखिए, अनाज आपने छोड़ा तो आपने कार्बोहाइड्रेट तो कम किया, क्योंकि अनाज में कार्बोहाइड्रेट है। लेकिन उसके बाद फिर आप खाएंगे क्या? क्योंकि प्रोटीन रिच फूड अनाज में, ये वेजिटेरियन आइटम में कुछ होता नहीं। आप दाल जो खाते हैं वो दाल का अमाउंट भी बहुत कम होता है, क्योंकि कुक होकर के वो पानी हो जाता है फिर। तो उसका जो आप दाल खा रहे हो उसका टोटल प्रोटीन इतना ज्यादा है नहीं। एक कटोरी दाल बस कहने के लिए
उससे जो आपको प्रोटीन मिल रहा है वो 2 से 3 ग्राम मिल रहा है। अब आप 20 से 30 कटोरी दाल तो पियोगे नहीं, है ना? तो प्रोटीन का कंटेंट आपके पास जा नहीं रहा है। और आप वेजिटेरियन हो तो आप मिल्क प्रोडक्ट ले सकते हो, पनीर। कितना पनीर आप खाएंगे? बहुत ज़्यादा पनीर और कर्ड खा करके बहुत लोगों का पेट खराब हो जाता है और मोनोटोनस हो जाता है, डेली खा भी नहीं पाते हैं, बोर भी हो जाते हैं लोग। इसलिए कोई ऑप्शन नहीं है। इसलिए जब भी कोई पेशेंट मेरे पास आता है, अब तो खैर वेजिटेरियन पेशेंट मेरे पास आते ही नहीं है, वो जान गए हैं सब सारे लोग कि ये वेजिटेरियन पेशेंट को डील ही नहीं करता है। तो सारे लोग अब ये मन बनाकर आते हैं मेरे पास कि भाई इनके पास जा रहे हैं तो हमें खाना है। अब वो वेजिटेरियन रहे या कोई भी रहे, मेरे पास आने का मतलब है कि वो अब रेडी हो गया है खाने को, नॉन-वेज। और वही ऑप्शन है। तो वेजिटेरियन के लिए एक ही ऑप्शन होता है, वेजिटेरियन नहीं रहना। अगर आप वेजिटेरियन रहोगे तो आप कभी नहीं ठीक होगे। देश विदेश कोण अनुकोण टेक्निक खबर देखंतु आम सह यूट्यूब, फेसबुक और इंस्टाग्राम रे आमको देखंतु, लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करने को आद्यम भूलंतुनि।